students, today we will discuss about third part of parabola. Students, आज हम बात करेंगे थ्री पार्ट ऑफ पैराबोला की. हमने दो पार्ट्स इसके दिए हैं. अभी हम इसके तीसरे पार्ट पे जो है स्टडी करेंगे कि इसका तीसरा पार्ट उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएं. उसके दो पार्ट्स जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने थ्योरी और जो है जनरल इक्वेशन उस पर बात की थी कि उसे ड्राइव कैसे करें, लेटर्स ऑफ रेक्टम कैसे फाइंड करें और जो डायरेक्ट इक्वेशन है उसे कैसे फाइंड करें और जो है उसकी जो भी इक्वेशन है नेगेटिव पॉजिटिव अपर डाउन राइट लेफ्ट वो कैसे फाइंड करें. तो अभी हम इसके सब प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे जो एंट्री टेस्ट में नेसेसरी हैं. जैसे आपके प्रॉब्लम्स जो है वो भी स्ट्रांग हो और आपकी थ्योरी भी स्ट्रांग हो. तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू मुझे फाइंड कर लें. क्या होगा? विल बी द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पासेस थ्रू दिस पॉइंट. हमसे ये कह रहा है कि मैं फोकस पे कौन सी पॉइंट डालूं कि जो ये पॉइंट है ये इस इक्वेशन से पास हो. मुझे वो ए क्या वैल्यू चाहिए जिससे ये पॉइंट इस इक्वेशन से पास हो. तो हम कह सकते हैं कि जो आपकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ये एक इक्वेशन है आपको जो गिवन है. तो देखो ये -3 जो है ये आपकी x एक्सिस होती है और ये जो ये है ये आपकी y एक्सिस होती है. तो ये आप यहाँ पर पॉइंट डाल दें तो ये 4 होल स्क्वायर बन जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा 4a और x की पॉइंट हो जाएगी -3. तो ये आपकी हो जाएगी 16 इज इक्वल टू -12a. और अगर आप यहाँ से इसे डिवाइड करोगे तो a आपकी बन जाएगी 16 -12. अगर आप इस पे 12 लगाओगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और -3 4 जा 12 हो जाएगा. तो ये आपकी a की पॉइंट मिल जाएगी कि ये अगर आपकी पॉइंट a की डालोगे तो तभी ये पॉइंट इस इक्वेशन से पास होगी, इस पैराबोला की इक्वेशन से पास होगी अगर आप यहाँ पर a की पॉइंट ये डालोगे. ठीक है स्टूडेंट, तो ये पहला क्वेश्चन ये था. अब चले इसके दूसरे क्वेश्चन पे. द फोकल डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द फोकस ऑफ द पैराबोला. आपने पढ़ा है कि फोकल डिस्टेंस क्या होता है. तो ये क्या होता है कि चलो एक डिस्टेंस है. द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x, y टू फोकस. एक डिस्टेंस है जो किसी पॉइंट x, y से फोकस तक जा रहा है. तो इस दूरी को आप फोकल डिस्टेंस कहते हैं. तो वो आपको कह रहा है कि द फोकल डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द फोकस. तो फोकल डिस्टेंस चाहिए मुझे जो फोकस से स्टार्ट हो रहा है और वर्टेक्स पर एंड हो रहा है. उस डिस्टेंस और उस मुफासले वो मुफासला मुझे बताएंगे वो क्या होता है इस इक्वेशन में y = 4x. तो इसकी इक्वेशन हम ड्रा करेंगे यहाँ से और ये इक्वेशन जो है इसका फोकस x एक्सिस पर है तो ये x एक्सिस पर हो जाएगी. ठीक है इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसका फोकस यहाँ पर होगा और ये इसकी वर्टेक्स होगी 0, 0 और ये इसका फोकस होगा a, 0. तो अगर आप यहां से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो 0 - 0 होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस a - 0 होल स्क्वायर बन जाएगा रेडिकल. तो ये बन जाएगा 0 की स्क्वायर प्लस a की स्क्वायर रेडिकल. तो ये बन जाएगी a की स्क्वायर और यही आपका डिस्टेंस बन जाएगा a. तो फोकस से वर्टेक्स का डिस्टेंस जो होता है उसे हम फोकल डिस्टेंस कहते हैं और वो इस इक्वेशन में a हो जाता है. तो ऐसे दूसरी इक्वेशन भी आ सकती है उसमें भी आपसे ये पूछ सकते हैं. तो आप फिर कॉन्सेप्ट आप डालें अपने जहन में. आप ओरिजिन से अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आप वो जो है दूरी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो इसकी जो फोकल डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया? a हो गया. अब इसके तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं. इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला. ये पैराबोला की इक्वेशन है. इसमें से आप लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन को फाइंड कर दो. तो देखो आप मैं यहाँ से ग्राफ एक बनाता हूँ कि x एक्सिस और y एक्सिस पर एक ग्राफ है. ठीक है, और हम इसे सॉल्व भी करते हैं. ये 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x 8/3 into x बन जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, अगर इसकी कंपैरिजन में दूसरी इक्वेशन डालूं तो वो इक्वेशन ये हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. y स्क्वायर ये 4ax है, ये x जो है ये x है और ये 4 है ये 8/3 के बराबर है. ठीक है, तो अभी अगर आप इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन जो है वो x एक्सिस पर है वो ऐसी बनेगी
ठीक है, और ये इसकी क्या होगी, फोकस होगी। तो आपको पता है कि ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस ही लेटस रेक्टम का डिस्टेंस होता है, और इसी से हमें इक्वेशन मिलती है। तो x इज इक्वल टू बन जाएगी a, ये होती है लेटस रेक्टम की इक्वेशन। तो अभी हमें इस इक्वेशन से केवल a का वैल्यू फाइंड करना है, वो मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे इजीली लेटस रेक्टम की इक्वेशन पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आपको और क्वेश्चन दिया गया है कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे फाइंड करें, तो डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन से पीछे की डिस्टेंस होता है जितना फोकस का होता है, ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होती है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू, ये पीछे है तो ये माइनस a बन जाएगा। तो इन दोनों में माइनस और प्लस का फर्क है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आओ चले हम फोकस फाइंड कर लें। तो देखो y स्क्वायर के बराबर होती है x की, और ये जो है 8/3 ये 4a के बराबर होंगे। तो कंपैरिजन करके हमने 4a बराबर कर लिया 8/3 की, और 4 यहाँ पर डिवाइड हो गया तो a हो गया 8/3 इंटू 4। तो a यहाँ से बन गया 8/12, और अगर आप टेबल लगाओगे तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 2/3, और ये a का वैल्यू बन गया। अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 2/3, तो ये बन जाएगी इंप्लाइज दैट 3x इज इक्वल टू 2, ये बन गई 3x इज इक्वल टू 2, ये बन गई आपकी लेटस रेक्टम की इक्वेशन, लेट अस रेक्टम की इक्वेशन। अगर आप यहां से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड करना चाहे तो केवल आपको माइनस यहां पर आप यहां पर अगर देंगे तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लाइन बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या बन जाएगी, 3x इज इक्वल टू -2, ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप इजीली फाइंड कर दिए यहाँ पर। और इसका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। यहां पर पूछ रहा है कि द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मुझे एक पैराबोला की इक्वेशन चाहिए। स्टूडेंट्स इस केवल क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इन क्वेश्चन में आपने लेटस रेक्टम फाइंड किया, इनमें आपने जो है फोकस फाइंड किया, इनमें आपने फोकल डिस्टेंस फाइंड किया, लेकिन अभी हमें ये कह रहा है कि मुझे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड कर लो। जहां के कि इसका फोकस है -2,0 पर, फोकस इसका -2,0 पर है, एंड इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो x - 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0 है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट कि अगर -2,0 इसका फोकस है तो इसका फोकस लाई कर रहा है x एक्सिस पर, क्योंकि ये x एक्सिस पर है, और वो केवल नेगेटिव है, नेगेटिव में वो लाई कर रहा है। तो इसकी इक्वेशन और इसका ग्राफ बन जाएगा y एक्सिस और x एक्सिस पर ऐसा, x एक्सिस पर इस डायरेक्शन में बनेगा, ये इसका फोकस हो जाएगा जो -2 बनेगा। तो इसकी इक्वेशन अगर कंपैरिजन करें हम इसे -a के फोकस से, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है, तो वो होती है y स्क्वायर पर इसका x एक्सिस पर अगर फोकस है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -ax, इसकी क्या बन जाएगी इक्वेशन। तो केवल आप यहाँ पर -4 है, यहाँ पर आप a की पॉइंट डाल दो, a का फोकस यहाँ पर क्या है -2, आप नहीं डालोगे क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी यहाँ पर ले ली है, तो आप केवल इसका कोएफिशिएंट माइनस का डालेंगे जो 2 हो जाएगा इसका फोकस। तो अगर यहाँ पर आप, ये तो माइनस में है, अगर आप यहाँ पर 2 डालेंगे और x, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। तो स्टूडेंट्स ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। देखो अभी ये नेगेटिव में है, यहाँ भी आ जाएगी, और इसका जो फोकस है वो 2 भी बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 दे दूं तो ये ग्राफ इसका बन गया, और यहाँ पर इसकी डायरेक्ट्रिक्स की लाइन बन जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चंस भी आपका हो गया। इंशाल्लाह हम इसके फोर्थ पार्ट में फिर मिलेंगे, और वहां पर हम स्टडी करेंगे कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्टेक्स ओरिजिन पर ना हो तो इक्वेशन कैसे ड्राइव करें, वहां पर लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करें, वहां पर हम डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन कैसे फाइंड करें, वहां पर ओरिजिन वैल्यू कैसे फाइंड करें, और वहां पर हम उसके जो भी स्ट्रक्चर है वो कैसे फाइंड करें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।